आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन ऑप्टिमाइजेशन का, और ये कैसे एसईओ में हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि डोमेन ऑप्टिमाइजेशन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, किस किस तरह से ये बेनिफिट करता है, कैसे डोमेन लेने चाहिए और कहाँ से लेने चाहिए, किस जगह से अवेलेबिलिटी आप ढूंढ सकते हो और कौन से एक्सटेंशन ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपको वेबसाइट में रैंक करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डोमेन क्या है। डोमेन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेन ही है ऐसा जिसकी वजह से लोग आपको ढूंढ सकते हैं। लोग जब गूगल पे google.com डालते हैं तो वो गूगल में चले जाते हैं, जब वो facebook.com डालते हैं तो वो फेसबुक में चले जाते हैं। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट का एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनकी मदद से लोग जब आपको ढूंढना चाहते हैं तो उस नाम को सर्च करके, उस नाम को सर्च बार में डाल के वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सकते हैं, आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक यूआरएल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आता है पहला हिस्सा, जो है ये, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली ये इनकोडिंग का काम करता है, जो यूआरएल में आपकी वेबसाइट को इनकोड करने में हेल्प करता है। ओके, दूसरा हिस्सा क्या आता है, वो आता है डबल कॉलन। डबल कोलन डेलीमीटर का काम करता है। डेलीमीटर क्या होता है, बेसिकली ये प्रोटोकॉल को और वेब पेज को सेपरेट करने का काम करता है। तीसरा हिस्सा जो आता है वो आता है डबल स्लैश। डबल स्लैश का जो यूज होता है वो फोल्डर को, फाइल को, आपकी वेबसाइट का जो फाइल पाथ होता है जहां पे आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। चौथा हिस्सा आता है ट्रिपल डब्ल्यू, दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब। इस हिस्से को बोला जाता है डोमेन नेम। ये चीज होती है डोमेन एक्सटेंशन। इसे हम कैटेगरी कह देते हैं, इसे हम कैटेगरी कहते हैं। और ये हिस्सा होता है वेब पेज। तो जैसे कि आपने देखा, प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन नेम विद डोमेन एक्सटेंशन, कैटेगरी एंड पेज, ये पूरा एक यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। डोमेन एक्सटेंशन होते हैं तीन तरह के। सबसे पहला टॉप लेवल डोमेन, दूसरा कंट्री टॉप लेवल डोमेन, तीसरा नीश डोमेन। टॉप लेवल डोमेन के अंदर में .com, .org, .net और .co आते हैं, जबकि कंट्री टॉप लेवल डोमेन में कंट्री बेस एक्सटेंशन आ जाते हैं, जैसे .in, .au, .ru, .pk। नीश डोमेन के अंदर में आ जाते हैं जैसे .edu, .blog, .tech, और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो डोमेन एक्सटेंशंस के अंदर में आते हैं, वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर में फिल हो जाते हैं। मैं डोमेन ऑप्टिमाइजेशन को समझाने के लिए हमेशा एक पैरामीटर्स का यूज करता हूं, जैसे +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3। जैसे +3 में मैं हाईली रेलिवेंट डोमेन डाल देता हूँ, +2 में मीडियम रेलिवेंट डोमेन हो जाता है, +1 में लो रेलिवेंट डोमेन हो जाता है, 0 में नो रेलेवेंस, -1 में लो नेगेटिव रेलिवेंट, -2 में मीडियम नेगेटिव रेलिवेंट और -3 में हाईली नेगेटिव रेलिवेंट डोमेन्स। सबसे पहला है EMD डोमेन, दैट इज एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या होता है, अगर हम कीवर्ड बेस पे डोमेन लें तो उसे हम एग्जैक्ट मैच डोमेन कह देते हैं। digitalmarketing.net, digitalmarketing.org, इस तरह के अगर आप नाम ले लेते हैं हम उसे एग्जैक्ट मैच डोमेन कह देते हैं। यूजर का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है ऐसे कीवर्ड बेस्ड डोमेन में, एंड टाइप इन ट्रैफिक भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज जब भी कोई गूगल पे जाता है और वो डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कीवर्ड लिखता है तो गलती से या बाई मिस्टेक वो .com लगा देता है और जनरली वो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर जाता है अगर आपके पास में .com एक्सटेंशन हो उस कीवर्ड का। ओके, एंड इस डोमेन की कैटेगरी +3 के अंदर में लाइक करती है, सबसे ज़्यादा हाईली रेलिवेंट माने जाते हैं डोमेन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में। फ्रेज मैच डोमेन क्या होता है, फ्रेज मैच डोमेन होता है जब हम लोग कीवर्ड को कंबाइन करते हैं किसी और वर्ड के साथ स्टार्टिंग में या एंडिंग में, उस डोमेन को अवेलेबल कराने के लिए हम उसे फ्रेज मैच डोमेन का नाम देते हैं, जैसे digitalmarketingabc.com या abcdigitalmarketing.com। इस तरह के अगर आप ट्राई करेंगे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बाद एबीसी का मतलब यहाँ हो गया कोई भी आप अदर वर्ड यूज कर लीजिए, जैसे digitalmarketingindia.com या digitalmarketingblog.com या इंडियन digitalmarketing.com, इस तरह का कुछ भी आप ट्राई करते हैं उसे हम लोग फ्रेज मैच डोमेन का नाम देते हैं। यूजर ट्रस्ट इसमें मीडियम होता है लेकिन हाईली कन्वर्टेबल होता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली कोई सर्च कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट अगर .com लगा दे तो वो आपकी वेबसाइट पे ब्लेंड कर जाएगा, एंड देन लैंड करने के बाद में वो ज़्यादा ट्रस्ट करता है उस पर कन्वर्जन के लिए, टाइप इन ट्रैफिक फ्रेज मैच में ज़्यादा आने के चांस होते हैं। एंड इस डोमेन को हम कैटेगराइज करते हैं +2 की कैटेगरी में। जियो कीवर्ड मैच डोमेन बेसिकली क्या होता है, अगर आप कीवर्ड के स्टार्टिंग में या एंडिंग में आप किसी भी लोकेशन का यूज करते हैं हम उसे जियो बेस्ड डोमेन कह देते हैं, जैसे digitalmarketingindia.com या indiadigitalmarketing.com या digitalmarketingaustralia.com। इस तरह के नाम को या इस तरह के डोमेन नेम को
हम लोग जियो बेस्ड डोमेन कहते हैं। यूजर ट्रस्ट इसमें मीडियम होता है एंड टाइपिंग ट्रैफिक इसमें हाई होता है, क्योंकि कई लोग गलती से डिजिटल मार्केटिंग ऑस्ट्रेलिया अगर सर्च कर रहे हैं वो अगेन .com लगा देंगे, सो वो उस वेबसाइट पे लैंड कर जाएंगे और वो ट्रस्ट करेंगे कि वो पर्टिकुलरली जो ढूंढना चाह रहे हैं ये वही है। और अगर डिजिटल मार्केटिंग ऑस्ट्रेलिया एक एजेंसी बेस्ड वेबसाइट है तो पर्टिकुलरली उसने अगर फॉर्म को ऊपर ही रखा हुआ है तो यूजर बिना ज़्यादा सोचे उस फॉर्म को फिल कर देता है और ऐसे में लीड जनरेशन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसको प्लस डोमेन रेलेवेंसी की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रांडेबल डोमेन में। ब्रांडेबल डोमेन बेसिकली होता है साउंडी डोमेन्स, साउंडी डोमेन्स या इजी टू रिमेंबर डोमेन्स। ऐसे डोमेन बहुत ज़्यादा शॉर्टर होते हैं और ये इन डोमेन्स का कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन ये डोमेन लिए जाते हैं ताकि लोग आसानी से याद कर सके। जब ऐसे डोमेन गूगल पे सर्च होते हैं तो सिर्फ वही वेबसाइट गूगल पे टॉप पे आती है, बिकॉज उस वर्ड से दूसरी वेबसाइट होगी भी नहीं। जैसे google.com की आप बात करें, amazon.in की बात करें, facebook.com की आप बात करें या whitelearn.com इज अगेन अ ब्रांडेबल डोमेन, बिकॉज ये इजी टू रिमेंबर है। जब आप किसी भी डोमेन को ले रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव उसको साउंडी बनाना है, उसको शॉर्टर बनाना है और उसको इजी टू रिमेंबर बनाना है, आप उसे ब्रांडेबल डोमेन की कैटेगरी में डालते हैं। ऐसे डोमेन में टाइप एंड ट्रैफिक नहीं होता है, यूजर ट्रस्ट बिल्डअप होता है डिपेंड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द डोमेन। वो जो आप बिल्डअप करोगे आगे जाकर, स्टार्टिंग में ऐसे डोमेन की कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं होती है। इस डोमेन की रेलेवेंसी होती है 0। अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि डोमेन नेम बाय कैसे करना है तो इन वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं आप डोमेन नेम को परचेज करने के लिए, जैसे गोडैडी, हॉस्टगेटर, बिग रॉक, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर और नेमचिप। इन वेबसाइट का यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगर डोमेन अवेलेबल नहीं है तो आप उसके आगे या पीछे उसको फ्रेज मैच डोमेन या जियो बेस्ड डोमेन बनाने की कोशिश करें एंड देन उसको परचेज करने की कोशिश करें। डोमेन नेम आएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी बाय करना है तो आप एक साथ बाय कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए बाय करा है तो आप नेक्स्ट ईयर उसको रिन्यू करा सकते हैं अगेन यूज़ करने के लिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि डोमेन नेम ढूंढे कैसे हैं अब, तो ढूंढने के लिए आप डोमेन नेम सूप का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर में 5 लेटर और 6 लेटर डोमेन्स को आप इस तरह से टाइप करके आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा, आप name.com पे इस तरह से जाकर भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टेंट डोमेन सर्च भी आपकी इसी तरह से हेल्प कर सकता है। nameboy.com का आप यूज कर सकते हैं। ब्रांड बकेट और ब्रांड पा यूज होते हैं ब्रांडेबल डोमेन्स को बाय करने के लिए, वहां पे ऑलरेडी लिस्टेड ब्रांडेबल डोमेन्स होते हैं। अगर आपको ब्रांडेबल डोमेन चाहिए कि कौन कौन से ऑलरेडी लिस्टेड हैं तो आप ब्रांड पा या ब्रांड बकेट का यूज कर सकते हैं। हमारा डोमेन ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक हो गया है खत्म। सो अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेटा टेक्स्ट के ऊपर में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि किसी तरह से आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगा कि वो चीज़ कैसे सॉल्व होगी या किस तरह से होती है।